क्यों सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती? भगवान ब्रह्मा को मंदिरों में नहीं पूजते। आइए मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। इसके पीछे एक दिव्य कथा है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में इस बात को लेकर होड़ लग गई कि दोनों में सर्वशक्तिमान कौन है, दोनों में बलवान कौन है। परंतु इस बात का निर्णय कैसे हो? दोनों इस बात को लेके आपस में भिड़े ही हुए थे कि उसी वक्त उनके समक्ष एक अग्नि स्तंभ प्रकट होता है। उस अग्नि स्तंभ का ना ही कोई आदि दिख रहा था, ना ही कोई अंत। और उसी समय उनके समक्ष प्रकट हुए साक्षात देवों के देव महादेव। महादेव ने उनसे कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इस अग्नि स्तंभ का जो भी कोई आदि या अंत ढूंढेगा वही सबसे शक्तिमान होगा, वही सबसे बलवान होगा। बस फिर क्या था, दोनों अपने आप को शक्तिमान साबित करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण किया और वो उसका अंत ढूंढने निकल पड़े। भगवान ब्रह्मा ने हंस का अवतार धारण किया और वो उसका आदि ढूंढने निकल पड़े। किंतु बहुत देर तक और बहुत नीचे जाने के बाद भी जब भगवान विष्णु को इसका कोई अंत नहीं मिला तो वो समझ गए कि इसका कोई अंत नहीं है। अंततः वो भगवान शंकर के पास लौट आया और उन्होंने कहा, भगवान, मैं इसका अंत ढूंढने में नाकाम रहा, मुझे इसका अंत नहीं मिला। परंतु भगवान ब्रह्मा, उन्होंने आके शंकर जी से झूठ कहा, उन्होंने भगवान शिव से झूठ कहा कि हे महादेव, मैंने इसका आदि को देख लिया है, मैंने इसके स्टार्टिंग पॉइंट को देख लिया है। और उनके इस झूठ को सुनकर महादेव अति क्रोधित हो उठे और कहते हैं कि उस समय भगवान ब्रह्मा के 5 सिर थे और जिस समय वो जिस मुख से ये बातें कर रहे थे, भगवान शंकर ने क्रोध में आके अपने त्रिशूल से उनका वो एक सिर काट दिया था और उन्हें श्राप दिया था कि हे ब्रह्मा, सिर्फ सृष्टि के रचयिता होने से तुम महान नहीं हो सकते, सच को कबूलना भी महान होने का एक बहुत बड़ा गुण है। और उन्होंने श्राप दिया कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी इस भूल के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से सृष्टि में तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी, तुम जगत में पूजे नहीं जाओगे, तुम धरती पर पूजे नहीं जाओगे। और तब से भगवान ब्रह्मा की धरती पर बहुत रियली ही कहीं पूजा होती है। ऐसे ही और धार्मिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।